राधे राधे गुरु जी। जी सर मेरा सवाल आपसे है कि मैंने इंटरनेट पे एक बार मैंने ऐड देख रहा था स्वास्थी का डाइक्यूरेक्स पाउडर का। तो मेरे पिताजी को मेरा नाम आनंद है, मैं बिहार से हूँ, नवादा जिले से। तो सर मेरे पिताजी को पिछले 8-10 साल से डायबिटीज है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे बार बार वॉशरूम आना है और ये सब। लेकिन मैंने ऐड देख के डाइक्यूरेक्स पाउडर मंगाया था। सर उनका जो शुगर है 325 से 350 होता था, उनको इंसुलिन भी लगवाना पड़ता था, अब वो 200-220 के करीब आ गया है। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि मुझे और उनको कितने दिन तक ये दवाई देनी पड़ेगी और क्या ये जड़ से खत्म हो जाएगा उनका डायबिटीज? बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, तो आयुर्वेद का सिद्धांत है। लेकिन उसको चूंकि 300-350 शुगर बहुत ज्यादा होता है, उनको थोड़ा कंटिन्यू 3 से 4 महीने देना पड़ेगा और इंसुलिन धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जैसे मान लिया अभी 2 दिन में या 3 दिन में इंसुलिन ले रहे हैं, 3 दिन के बाद वो धीरे धीरे 5 दिन में लें, 7 दिन में लें, उसके बाद धीरे धीरे उसको बंद कर दें। ये हमेशा के लिए है, उनकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी और हो सके फ्यूचर में कभी ना भी हो। और कितने महीने उन्हें और खिलानी पड़ेगी? कम से कम 3 से 4 महीने लेना पड़ेगा स्टार्टिंग से। लेकिन बेनिफिट उसको स्टार्टिंग से होना शुरू हो गया होगा, ऐसा नहीं कि उसको फायदा नहीं हुआ। जी अभी शुगर हुआ है, बट वो अभी शुगर कितना है उनको? सर 220-200 अभी भी हाँ, रहता उनको है। कंटिन्यू कीजिए, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। 3 महीने मिनिमम उनको देना पड़ेगा आपको। जी सर मेरी एक जिज्ञासा है, आपने जो बोला कि आपका जो कैप्सूल है डाइक्यूरेक्स का, वो सर मैंने तो सुना है कि जो कैप्सूल्स हैं वो हमारी गाय माता हैं उनकी चमड़ों से बनाई जाती है। यस। तो सर क्या आयुर्वेदा फिर ये इसमें भी क्या वो मिला हुआ है? यस, एक्चुअली क्या है ना, ये टॉप कॉन्फिडेंशियल होता है, जनरली नहीं, आम आदमी को ये चीज़ें नहीं बताई जाती है, क्योंकि उससे क्या है ना, कई बार वो गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन करती है। लेकिन मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जितने भी कैप्सूल आते हैं मार्केट में 99% कैप्सूल वो एनिमल का जो वेस्ट होता है, किसी जानवर का नाम लेना ठीक नहीं है, एनिमल का जो वेस्ट होता है उससे जिलेटिन बनाते हैं और वो जिलेटिन का कैप्सूल होता है, वो एनिमल वेस्ट से ही बनता है, वो नॉन वेज होता है एक्चुअली जो सेल होता है कैप्सूल का, और ये सभी लोग खाते हैं दूसरे। लेकिन हम लोग जो क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य ऐसा नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। इसलिए स्वास्थ्य ने क्या किया है, HPMC एक्चुअली क्या है ना, पेड़ से निकाला हुआ एक सेलुलोज निकालते हैं पेड़ के अंदर से, पेड़ जो होता है, प्लांट जो होता है जी, उस सेलुलोज से एक कैप्सूल बनता है एक्चुअली। ये 100% वेजिटेरियन है, पेड़ से बना हुआ इसका ये सेल होता है, और वो जो जिलेटिन वाला कैप्सूल होता है एक्चुअली उससे 5-6 गुना ज्यादा महंगा होता है थोड़ा जी। वो 50 पैसे में 60 पैसे में एक कैप्सूल मिलता है, ये 3 से 4 रुपए में एक कैप्सूल मिलता है। मतलब इसका सेल ही महंगा होता है, क्योंकि ये पेड़ से निकाला जाता है। इसलिए ये आम लोगों को जानकारी नहीं होता है कि हम जो कैप्सूल ले रहे हैं वो नॉन वेज है। अच्छा। और ये सब जो है ना, एक्चुअली जब हमारे आयुर्वेद को डिस्कार्ड किया गया, मार्केट से उसको धीरे धीरे हटाया गया, तो ये जो बाकी बाहर की कंपनियां आई, उन्होंने अपने प्रोडक्ट यहाँ मार्केट में डालने शुरू किए। ये कैप्सूल तब से मार्केट में है। आयुर्वेद को तो धीरे धीरे डैमेज कर दिया, लोगों को बताया ही नहीं गया। आज किसी को ये बात नहीं पता होगा कि जिलेटिन क्या होता है, कोई भी शायद नहीं जानता होगा यहाँ पे। और जिलेटिन का कैप्सूल कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने ना लिया हो, सभी लेते हैं, मैंने भी लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिया। तो जिलेटिन का ही कैप्सूल होता है और जिलेटिन नॉन वेज होता है। और ये 100% इसमें कुछ भी नहीं होता? इसके अंदर 100% आयुर्वेदिक है, 100% नेचुरल है, कोई किसी तरह का इसमें केमिकल नहीं है, कोई किसी तरह का मिलावट नहीं है। तो ये कहाँ से निकलता, किस तरह का पेड़ से निकालते हैं आप लोग? ये एक्चुअली हम लोग नहीं निकालते। ये जो सेल होता है इसको बनाने वाली दूसरी कंपनी होती है, और वो वर्ल्ड की फेमस कंपनी है, एक्चुअली इंडिया में ही है, अकेली कंपनी है जो इसको बनाती है। और ये ये जैसे मैंगो हुआ या बाकी जो जनरल पेड़ होते हैं ना, उनकी छाल से निकाला जाता है सेलुलोज, और सेलुलोज को से ये सेल बनता है। एक ही कंपनी है इंडिया में जो इसको बनाती है, और महंगा होने की वजह से जनरली इसको लेता नहीं है, क्योंकि सबको सस्ते वाला चाहिए। इंडिया में एक कल्चर है कि सस्ता चाहिए, मेरे को सस्ता चाहिए, तो सस्ते की वजह से वो जिलेटिन वाला कैप्सूल सब खाते हैं। कंपनी भी वही फील करके देती है, किसी को बताते नहीं है सब चीजें, लेकिन वो नॉन वेज होता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ ये बात। जी सर धन्यवाद। और आनंद जी? जी सर ठीक है। सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि ये पशुओं के वेस्टेज से बनता है, मांस से, मतलब बिल्कुल। एक्चुअली जो पशुओं की हड्डी होती है ना, उसके अंदर से जो तरल पदार्थ निकलता है, हमारी हड्डियों के अंदर भी कुछ लिक्विड रहता है एक्चुअली, वो लिक्विड ही जिलेटिन होता है। उस लिक्विड को निकालते हैं हड्डियों के अंदर से, वो जिलेटिन होता है, उसको प्रोसेस करके कैप्सूल बनाए जाते हैं। इसको तो आप नेट पे, इंटरनेट पर, ऑनलाइन भी कहीं डालोगे ना, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जिलेटिन क्या है। विज्ञान और तकनीक का सहयोग आयुर्वेद को और भी सशक्त बना सकता है क्या, और भी मजबूत बना सकता है? हाँ महाराज जी, बिल्कुल बना सकता है। एक्चुअली ये आयुर्वेद जो हम कैप्सूल या अपने फार्मेशन बना रहे हैं, वे विज्ञान और आयुर्वेद की तकनीक के साथ ही बना रहे हैं। एक्चुअली ये नई टेक्नोलॉजी है, ये
जिस दिन ये मार्केट में अच्छे से आ गई तो पुरानी जो पद्धति है आयुर्वेद की वो सब भूल जाएंगे। हम लोगों ने वही किया। एक्चुअली आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता, आयुर्वेद तो बोलता है कि आप काढ़ा बनाओ या उसको धूप में रखो, 2 महीने उसको सुखाओ, उसके बाद पाउडर बनाओ, उसके बाद उसका गोली बनाओ या दूसरी फॉर्म में लिक्विड बनाओ, जो भी आपको खाना है। लेकिन हम लोग वैसा नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया। हम लोग वही साइंटिफिक वे यानी कि साइंस के टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने वही कंपाउंड निकाला है